कि पायलट बाबा जी एक जगह लिखते हैं कि निद्रा से जागना यानी प्रबोधन, उसके बाद क्रमिक विकास में आत्मा की ओर ऊर्ध्व गति से यात्रा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शिव होते हुए भी सौवत हैं। तुम प्रकाशचित होते हुए भी अप्रकाशवान हो। तुम्हारा प्रकाश का ज्ञान तुम्हें है नहीं। इन सब को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है तुम्हारा जागना। यह तुम्हारी आत्मा की महानियत का आदर्श प्रदर्शन होगा। तुम्हारी आत्मा की महानता का आदर्श प्रदर्शन होगा यदि तुम जाग जाते हो। तुम्हारी आत्मा ही एक महान आदित्यवर्ण पुरुष है, जिसे जान लेने से मृत्यु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु की सीमा केवल स्थूल शरीर तक ही है। स्थूल तत्व के आगे मृत्यु उस परम तत्व में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती है। अवतरण की चरम सीमा भी स्थूल तक ही है और उसके बाद है आवागमन का मार्ग। सारा जगत तुम्हारी तरह ही बहिर्भाव में से चलकर महाकारण, कारण और सूक्ष्म भाव का भेदन करता हुआ स्थूल तक की गति को प्राप्त किए हुए हैं। इसके बाद भोग हैं, जो आरोहण और अवनति का मार्ग है। कर्म है, कर्म की गति है, कर्म फल है, और तभी संस्कार एवं प्रारब्ध है। जन्म स्वरूप मृत्यु है। जब तक तुम मनुष्य जीवन प्राप्त कर जाग नहीं जाते, तब तक तुम्हें यह दुनिया मिलती रहेगी, और दुनिया में तुम्हारे शरीर रूपी धाम में यह शरीर रूपी साधन तुम्हें मिलता रहेगा। जब तक तुम सोए थे तब तक तुम्हें बोध नहीं था, क्योंकि तुम अचेतन थे, और अब तुम्हें जागने से अंतर्मुखी हो जाओगे। तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी बाहर की यात्रा में ही संसार है, संसार का बोध है। संसार में स्वयं को स्थापित करने के अवसर हैं, समय हैं। तुम्हारे बाहर की ओर उन्मुख होने से ही संस्कारों का क्षय और प्रारब्धों का निर्माण है, भोग है और भाग्य हैं। और जब तक बहिर्मुखी रहोगे, तब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि की संभावनाएं तुम में नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा बहिर्गमन केवल संसार है। इसलिए बिना बाहर की गति को अंतर्मुख गति किए उस स्वरूप का दर्शन दुर्लभ है। अतः आज मैं तुम्हें दिव्य देह प्राप्त कर दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए देह सिद्धि की यात्रा कराऊंगा। इसके साथ साथ तुम्हें शुद्धि एवं बोध शक्ति के परिशीलन की आवश्यकता होगी। तभी तुम संसार में यात्रा करते हुए अंतर्मुख दिशा दे सकते हो। नहीं तो यह काया, यह तुम्हारे देह संसार से जोड़ देगी। यह भोगी मन रोगी ही बनकर रह जाएगा, और जब भी तुम कुछ करना चाहोगे, तब मृत्यु एक प्रश्न बनकर खड़ी हो जाएगी, और कल सभी उम्मीदों आशाओं की तृप्ति का साधन होकर भी मृत्यु के भाव से भयभीत रहेगा। जब भी तुम सो जाओगे तो तुम्हारा मन अक्रांत रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम देह सिद्धि को प्राप्त करो, जिससे तुम्हें पवित्र जीवन के मार्ग पर चलने में कोई अवरुद्धता नहीं आएगी। तुम्हें मालूम है कि पवित्र जीवन चिंता रहित और एकाग्र भाव दिव्य भाव मार्ग पर चलने में सहायक है। एकाग्र होने से, एकाग्रता को प्राप्त कर जाने से चित्त अंतर्मुख हो जाता है और सूक्ष्म ध्यान में ज़्यादा विकास होता है, जिससे चित्त शक्ति पूर्ण विकसित होकर इच्छा करते ही समाधि प्राप्त हो जाती है।
जो समाधि तुम्हें प्राप्त होती हैं उस समाधि को तुम जड़ मत समझ लेना। यह चेतन समाधि है जिसमें चेतन लुप्त नहीं होता, उसमें स्वयं नियंत्रण का सामर्थ्य है। इसमें संकल्प शक्ति का उपयोग का सामर्थ्य रहता है, इसलिए संकल्प समाधि भी कहा जाता है। यह अंतर्योग मार्ग पूरी तरह से विशुद्ध संकल्पित मन की भावना से खुलता है और यह देह शुद्धि, मन की एकाग्रता के पश्चात कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद ही प्राप्त होती हैं, या फिर प्राण के केंद्र पर शब्द या नाद का प्रयोग करने से प्राप्त होती है। इसलिए मैं तुम्हें देह शुद्धि के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। देह, जिसे तुम काया अथवा शरीर भी कहते हो, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन तुम्हें यहाँ इसे पंचभूत भौतिक देह ही समझना है। शुक्र और शोणित से बनती हैं, इसे योनिज देह भी कहते हैं। तुम सब प्रारब्ध कर्म के भोग हेतु इस शरीर को प्राप्त करते हो, जिसे चेष्टा, इंद्रिय और भोग का आश्रय लेना पड़ता है। इसे कभी कभी लिंग शरीर भी कहा जाता है। तुम्हारे संस्कारों का प्रभाव स्थूल देह तक ही सीमित है। इन दोनों से भिन्न अविद्या रूप कारण शरीर तक भी गुणों का प्रभाव है। गुण 3 हैं: सत्व, रजस एवं तमस। सत्व का स्वाभाविक गुण प्रकाश है, रजस का स्वाभाविक गुण क्रिया है और तमस का स्वाभाविक गुण स्थिति है। ये सभी तत्वों में पाए जाते हैं। जो तत्व पदार्थ स्थिर है उसमें स्वभावतः क्रिया उत्पन्न हो जाती हैं और उस वेग वाली क्रिया के पीछे प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो तत्व प्रकाश वाला है वह समयांतर में प्रकाश से विहीन हो जाता है और इसके बाद क्रिया विहीन भी हो जाता है। जब कोई पदार्थ, वस्तु या तत्व स्थित होता है उसमें तमस की प्रधानता होती है और सत्व एवं रजस दोनों गौण रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने अपने समय पर प्रकट होते हैं। और जो वस्तु क्रियायुक्त होती है उसमें रजस प्रधान रूप से और सत्व एवं तम गौण रूप में विद्यमान होते हैं। इस तरह से सभी वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप में बने रहते हैं। ये सब देश, काल, जाति तथा संख्या की सीमा में बंधे होते हैं और जो अलग अलग हैं वह है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा इन तीनों गुणों से अलग है। आत्मा और परमात्मा में भी अभिन्नताएं ब्रह्मांड की होती हैं। ये दोनों ही शुद्ध विशुद्ध चेतन तत्व के सूचक और दोनों ही ब्रह्म हैं। जब आत्मा से विकार उत्पन्न होकर महतत्व अर्थात चिद का निर्माण होता है तो समष्टि रूप में होता है। इसके बाद में व्यष्टि रूप में उत्पत्ति होती है। समष्टि चित्त में केवल विशुद्ध सत्व होता है जिसे समष्टि अहंकार कहते हैं और व्यष्टि में केवल रजस तमस मिश्रित सत्व होता है। अर्थात जो समष्टि चित्त में प्रतिबिंबित है वह चेतन है, आत्मा है, और जो व्यष्टि चित्त में प्रतिबिंबित होता है वह जीव है, वह तुम हो। इसी समष्टि अहंकार का विकृत रूप 5 तन्मात्राएं हैं जो किसी और तत्वों से सम्मिश्रित नहीं है। अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। इन्हें प्रकृति और विकृति के रूप में तुम्हें लेना है। प्रकृति और विकृति ये 2 भेद जड़त्व के हैं। 8 प्रकृतियों को इस प्रकार समझो: मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। और ये 5 तन्मात्रा इस प्रकार हैं: शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। और 16 विकृतियां हैं। 5 स्थूल भूत हैं, वे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 11 इंद्रियां हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां
और एक मन है। ज्ञानेंद्रियों में स्त्रोत, नेत्र, रसना और घ्राण है। कर्मेंद्रियों में के स्त्रोत वाणी, हस्त, पाद यानी कि पैर, उपस्थ और गुदा हैं। ये सब स्थूल निर्माण के क्रमशः क्रमी रूप हैं। मूल रूप में प्रकृति एक ही है और सब एक दूसरे के सम्मिश्रण से बने विकार हैं, उपादान हैं। बिना इस स्थूल देह के अवतरण को जाने तुम इस काया को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए इस प्राकृतिक खेल को शब्दों में बटोरने का प्रयास किया है। बाबा जी ये कहते हैं कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि वैसे तो परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, पर आज के आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण को देख लेने के बाद प्रकृति की स्वाभाविकता के प्रवाह को ही लेकर चल रहा हूँ। वहाँ सब कालांतर में काया सिद्ध करते वक्त एक दूसरे के पूरक बनेंगे और तुम्हें काया सिद्ध के बाद अंतर्मुख होने में सहयोग करेंगे। शक्ति के प्रसार एवं संकुचन कला के बारे में तुम्हें मालूम है। इसकी चर्चा बाबा जी पहले पुस्तक में कर चुके हैं। कला ही प्रकृति है और प्रकृति ही शक्ति है। प्रकृति ही सृजन कला है जो अपनों से आगे नए नए तत्वों का सृजन करती है। किसी नए तत्व के उत्पन्न या उपादान का कारण है। इस नवीन तत्व की उत्पत्ति को ही विकृति या विकार कहते हैं। एक ही मूल कारण है, एक ही प्रकृति है और सब विकार हैं। कार्य पर विकार के साथ और तत्व भी प्रकृति हैं, क्योंकि उनमें भी नए तत्व उत्पन्न करने की स्थिति है। महातत्व यानी चित्त ही मूल प्रकृति की विकृति है और वह महतत्व ही अहंकार ही प्रकृति है, जननी है। इस तरह हम सबको विकृति और प्रकृति रूप में बारी बारी से समझने का प्रयास करना होगा। अहंकार महतत्व की विकृति है और तन मात्राओं एवं इंद्रियों की प्रकृति है। 5 तन्मात्राएं अहंकार की विकृति हैं और 5 स्थूल भूतों की प्रकृति है। 11 इंद्रियां अहंकार की विकृतियां हैं। इन सब इंद्रियों स्थूल भूतों के बाद कोई नया तत्व नहीं पैदा होता, इसलिए किसी की प्रकृतियां नहीं हो सकती। ये सब 24 भेद हैं। क्रमशः विकार की प्रक्रिया में उत्पन्न होकर भी ये एक मूल प्रकृति की ही सक्रियता है। ये शरीर एक विकार है, एक विकृति है और मूल प्रकृति इसी में है। तुम्हारी जड़ता में चेतना का प्रादुर्भाव है, चेतना की सक्रियता है। तुम अंतर्मुखी होना है। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें अंतर्मुखी होना है और उसके लिए जागना है। यह जरूरी है प्रबोधन के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए। जो व्यापक है वह सब में होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता है और जो दिखता है वह तुम्हारा स्थूल भूत शरीर है, इंद्रियां हैं जो प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं, पर इनसे आगे कुछ और नहीं है। हर एक के पीछे सूक्ष्मता का आभास है। हर एक तत्व किसी पर आश्रित है। हर एक तत्व के निर्माण में सूक्ष्म निहित है। जो प्रत्यक्ष है उससे आगे कोई नवीन सृजन नहीं है। इस सब में परिवर्तन है, सब में विराम है और सब की मृत्यु है। सभी प्रत्यक्ष तत्वों में एक प्रकाश है, क्रिया है और स्थिरता भी है। जब प्रकाश मिट जाएगा तब क्रिया भी अवसान हो जाएगी, तब केवल स्थिति रहेगी। जब तक इंद्रियों में मन के साथ प्रकाश है तभी तक यह देह है।
कालांतर में प्रकाश समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसके पहले ही तुम अभ्यंतर गति को प्राप्त कर लो। 5 स्थूल भूतों से ही सारा जगत बना है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, धातु आदि ये सब इन्हीं से बने हैं। ये सब रूपांतर हैं। तुम स्वयं को सभ्य बना सकते हो, जगत के भूगोल से स्वयं को परिचित करा सकते हो, शरीर को चीर फाड़ कर जोड़ सकते हो, कृत्रिम जगत का निर्माण भी कर सकते हो, परंतु वैसा कुछ नहीं जैसा प्रकृति को विकृति रूप से निर्मित होता है। अतः पहले तुम अपनी प्रकृति को जानने का प्रयास करो। जगत तो तुम्हारे सामने है, जगत का भोग भी तुम्हारे साथ है, ज्ञान विज्ञान का संशोधित रूप भी सामने है। यह सब कुछ अनुमान से बना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनुमान गम्य की क्षमता है। कोई ऐसा तत्व है जो तुम्हारे को अनुमान, अनुभव, एहसास करा रहा है। कोई है जो इससे अनुकूल बनाकर भोग करा रहा है, उपसर्ग बना रहा है। यह तुम्हें नहीं पता लगेगा। जब तुम स्थूल शरीर को सिद्ध कर लोगे, तब स्थूल देह को अपने अनुकूल बना लोगे। जब तक तुम अपनी स्थूल देह से अंतर्मुख होने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी अंतर यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। पहले अपने मन को समझाओ, अपनी कर्मेंद्रियों से कहो, तुम सब केवल विकार हो, तुम्हारे में निर्माण करने की क्षमता नहीं है। तुम अपने से अलग किसी और तत्व का निर्माण नहीं कर सकते। तुम किसी की विकृति हो, तुम्हारी जननी कोई और है, तुम किसी और के आश्रित हो। बिना आधार के तुम्हारी अपनी गति नहीं, अपना कार्य नहीं, और नहीं तुम्हारा कोई परिणाम है। जो इन सब की प्रकृति है, तुम्हें उसका आभास होगा। जब तुम इस स्थूल शरीर को माध्यम बनाकर अंतर्मुख होगे, तो तुम्हें अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति होगी। कर्मेंद्रियों को रोक लो और मन से मन पर ही संयम करके समर्पित हो जाओ। उस आश्रितों पर जो मन और कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की प्रकृति है, तब तुम्हें मधुर, आनंददायक, स्वच्छ, सुंदर शब्द, स्पर्श, रस और गंध का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि इन तन्मात्राओं के मेल से ही स्थूल भूत का निर्माण हुआ है। शब्द तन्मात्राओं के साथ दूसरी तन्मात्राओं के सम्मिश्रण से शब्द गुण से प्रकाशित आकाश बना है। स्पर्श तन्मात्रा की अधिकता से अग्नि बनी, रस तन्मात्रा की बहुलता से जल और गंध तन्मात्रा की अधिकता से बनी है पृथ्वी। इन 5 भूतों से ही बना हुआ है यह शरीर, यह स्थूल काया। इसलिए ध्यान की अंतर यात्रा में तुम्हें स्थूल भूतों के पश्चात प्रथम दर्शन इन तन्मात्राओं का ही होगा। बाबा जी कहते हैं कि जब आप ध्यान करना आरंभ करोगे, तो सबसे पहले दर्शन तन्मात्राओं का होना आरंभ हो जाता है। ये तन्मात्राएं प्रकृति हैं, पर जब तुम इसका साक्षात कर लोगे, तब ध्यान की अवस्था में ये किसी की विकृति नजर आएगी, क्योंकि ये तन्मात्राएं प्रकट हो जाएगी, यानी इनका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इसलिए इनमें जो अव्यक्त प्रकृति है, उसका तुम्हें अनुमान होना लगेगा। जब तुम इन तन्मात्राओं से आगे बढ़ोगे, इन्हें अपने ध्यान का केंद्र बनाकर, तो ये तुम्हें अहंकार के प्रकाश से प्रकाशित कर देगी। अहम अस्मि का भाव बनेगा और वृत्ति की उपज होगी। जो 5 तन्मात्राएं एवं 11 इंद्रियों की प्रकृति हैं, और जब तुम इस अहम वृत्ति से भी अंतर्मुख हो जाओगे, तब तुम्हें अस्मिता वृत्ति का साक्षात्कार होने लगेगा, पर यह अहंकार से रहित है। यह समष्टि रूप अहंकार की प्रकृति महतत्व है, चित्त है। महतत्व भी प्रकृति है, पर यह मूल प्रकृति नहीं है, यह भी मूल प्रकृति की विकृति ही है।
इसलिए उसके साक्षात्कार कर लेने से उसके आगे किसी जड़त्व का साक्षात्कार नहीं है और तुम्हें होगा नहीं। इसके आगे वह चेतन है, वह प्रकाश है, वह विशुद्ध प्रकाश जो आत्मा है, जो महतत्व की पिंड की अपेक्षा में रह रहा था। यह तुम्हारे संदेह से विदेह की यात्रा है। बाबा जी यहाँ कहते हैं कि यह तुम्हारे सदेह यानी कि देह से विदेह की यात्रा है। यह तुम्हारी स्थूल देह से सूक्ष्म देह, कारण देह और कारण देह से महाकारण तक की यात्रा थी। तुमने देखा वह व्यष्टि रूप में अनंत शरीरों में व्याप्त है और वही समष्टि रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे तुम परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो या अपनी स्वरूप स्थिति का बोध अथवा चेतन तत्व पुरुष कह लो। बाबा जी आगे बताते हैं कि रास्ते तो अनेक हैं, पर किसी एक ही रास्ते से यात्रा कर सकते हो। सभी रास्ते उसी रास्ते में जाकर मिल जाते हैं, पर और सब रास्ते और सबके लिए हैं। जो जिस रास्ते से चल पड़े, जिसका जिस रास्ते से संस्कार हो, तुमको तो वह रास्ता मिल गया है जो तुम्हारा रास्ता है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुमको सीमा तक ले जाएगा। अगर अब किसी भी चौराहे पर ठहर जाओगे तो तुम्हारा रास्ता उलझ जाएगा, तुम्हारी मंजिल भटक जाएगी और तुम्हारी जीवन यात्रा कहीं बीच में ही समाप्त हो जाएगी। रास्ता प्रतीक्षा करता ही रह जाएगा, तुम्हारी मंजिल राह देखती ही रह जाएगी, तुम्हारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और तुम्हारी मनोकामनाएं यहीं रास्ते में भटकती रह जाएगी। यह संसार है, इस संसार में अनगिनत लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के जीवन है, तरह तरह की जाति हैं, तरह तरह के विकार हैं। कोई किसी प्रकार की प्रकृति है तो किसी का विकार है। कहीं मनुष्यों का मेला है तो कहीं पशु पक्षियों का जमघट है, तो कहीं कीड़े करकट की अधिकता है, तो कहीं पेड़ पौधे का जंगल है, कहीं पानी का सुंदर प्रवाह है तो कहीं सागर की तरह लहरों का खेल हो रहा है। संसार के सभी लोग उपयोग नहीं कर सकते। सबको अपने अपने क्षेत्र हैं, अपना अपना संस्कार है। अगर तुम इसका अतिक्रमण करोगे तो भटक कर रह जाओगे। इसलिए तो तुम्हारे आसपास में एक विराट दुनिया है जो तुम्हारे साथ साथ चल फिर रही है। उस दुनिया में तुम कितने को जानते हो, और अगर सभी को जानने की कोशिश करोगे तो समय साथ नहीं देगा, क्योंकि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, संस्कार भूमि इतनी विराट नहीं है, प्रारब्ध का भोग इतना नहीं है, उतनी दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं है कि तुम इन सबको जान पाओ। इसमें कुछ ही लोग तुम्हारे हैं। अगर इनसे अधिक और अपेक्षाएं करोगे तो अपेक्षाओं में ही जीवन समाप्त हो जाएगा और भूख बनी की बनी रह जाएगी। इस भूख भूमि के कारण संस्कार तुम्हें लाते ही रहेंगे। इसलिए आज तक आदमी को न सुखी तुमने देखा है और न सुख से प्राण त्यागते हुए लोगों को पाओगे, और न सुख से सोते हुए ही तुम किसी मानव को पाओगे। लोगों को उनका गम खा रहा है, चिंताएं जला रही हैं, लोग अपनी भूख को मिटाने में अपने ही को खाए जा रहे हैं, अपनी काम की अग्नि में पक रहे हैं, अपनी भोग तृप्तियों की गुलामी में खट रहे हैं, पर वे अपनी इच्छाओं के पूर्ति में संघर्ष कर रहे हैं। भव को दुनिया के ऊपर डाल देते हैं। कहते हैं कि वे अपने परिवार, अपने बच्चे और समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर इन सब के पीछे उनकी अपनी पद प्रतिष्ठा, मान अपमान लगा हुआ है। इसमें उनके भोगों की प्रतीक्षा है, इच्छाओं की मृत्यु की कामनाएं हैं। अगर तुम भी इस गम का शिकार होना चाहते हो तो चल पड़ो अनेक रास्तों पर, अनेक लोगों के साथ, अनेक अपेक्षाओं के साथ, तब देखना जिंदगी को क्या मिलता है।
तुम अपने आप को दान कर सकते हो, पर इस आत्मा को नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी का अर्थ शरीर, मन और इंद्रियों को समझ रहे हो। तुम जीवन का तात्पर्य इंद्रियों और मन की भूख को मिटाने को समझ रहे हो। तुम अपने व्यक्तित्व की पूजा को ही जीवन समझ रहे हो। यह सब तो हमारी प्रवृत्तियां हैं, तुम्हारे विकार है, तुम्हारी भोग यात्रा के मार्ग है। यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा अहम है, तुम्हारी अस्मिता है, तुम्हारी बहिर्मुख यात्रा है। यह सब प्रतिबिंबित व्यष्टि का जगत है, यह सब परावर्तित संसार का भोग है। तुम जो हो वह तुम हो। यह सब कुछ तुम्हारे महतत्व का विकार है, चित्त का विकृत रूप है, संसार है। अगर तुम इन सब के केंद्र को जानना चाहते हो, इन सब के विलय और उद्गम को जानना चाहते हो, या तुम अपनी प्रकृति को जानना चाहते हो, तो तुम अपने अंदर की यात्रा करो, अपने ध्यान में डुबकी लगाओ। तुम्हारे अंदर एक क्रांति आएगी, तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी फटेगा, तुम्हारे अंदर में बाढ़ आएगी। इंद्रियां हैं और जो 5 स्थूल भूतों से बना भौतिक देह हैं, जिस पर तमस का अधिक प्रभाव पड़कर तुम्हारा स्थूल रूप अपने कारण में अहंकार और 5 तन्मात्राओं में क्रमशः लीन हो जाएगा। यह क्रमिक क्रांति का प्रलय तुम्हारे अस्तित्व को बता देगा और तब तुम अपने आप को जान पाओगे। तुम्हें अपना रास्ता और अपनी यात्रा का पता चल जाएगा और तभी तुम्हें इस दुनिया की जो सौगात में मिली है, इसके भोग और अपवर्ग का भी पता चल जाएगा। ऐसे ही यात्राएं करनी चाहिए जिसे बुद्ध ने की है, महावीर ने की है, गोरखनाथ जी ने की है, नानक जी ने की थी, मीरा ने की थी। इसी यात्रा को मैं कर रहा हूँ और तुम्हें भी इसी पर चलना है। तुम कौन हो? कभी तुमने सोचा है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे जानने का लक्ष्य क्या है? क्या जो है वह तुम हो? क्या तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारा सत्य है? तुमको कैसे लगा? बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि तुमको ये प्रश्न कैसा लगा? ये सारा प्रश्न अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे यात्राओं तक समाप्त हो जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का दायित्व तुमसे है। ये कोई भी प्रश्न बाहर की ओर क्रियाशील नहीं है, इसलिए सब तुमसे उलझ जाएंगे और तुम अपने परिचय दे नहीं पाओगे, क्योंकि नाम तो शरीर का होता है और शरीर पर माता पिता का अधिकार बताया जाता है। यह नीति कहती है, यह समाज का कहना है और यह सिद्धांत भी कह रहा है। और इसके बाद शरीर पर पति और पत्नी का अधिकार हो जाता है। यह शरीर समाज और संस्कृति का भी कर्जदार होता है। प्रतिष्ठा पद भी नाम से जुड़ा होता है, मान अपमान भी व्यक्ति से जुड़ा होता है। जो तुम पढ़ते हो वह तो विद्यार्थी का ज्ञान विज्ञान है। विद्यार्थी में थोड़ा थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। विद्यार्थी अपनी स्मृति को सजाना चाहता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि पर तुम केवल जानना चाहते हो और लोग तुम्हें बताना चाहते हैं। वह सब तुम्हारा ज्ञान नहीं कराना चाहते, तुमको तुम्हारा परिचय नहीं देना चाहते। लोग तुम्हें विद्यार्थी बनाकर समाज का, देश काल का इतिहास, गणित, भूगोल समझा रहे हैं। कोई भी तुम्हें तुम्हारा इतिहास नहीं बता पाता, कोई भी तुम्हारा परिचय अपने आप से नहीं कराता। सबको सब दुनिया का ज्ञान विज्ञान दुनिया के लिए बता रहे हैं, जो केवल नाम से जुड़ता है। नाम को व्यक्ति पद से प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और यह तो तुम्हारा परिचय नहीं है और न इससे तुम्हारा कोई बोध है। यह तो समय के साथ घट रही हैं और बन बिगड़ रही झांकियाँ हैं। इसी को समझने और समझाने में तुम्हारा
समय कट जाएगा। यह तुम्हारा काम तो नहीं है, पर यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। कर्तव्य बोध के लिए कर्म पथ की यात्रा बनाई जाती है, जिससे तुम्हारे जीवन की ये सारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें एक उपजाऊ खेत बनाया जा रहा है और उस खेत में पैदा तुम्हें औरों के खेत बनाने में लगाओगे। तुम औरों के लिए खेत बनाओगे। यही होता आया है। जो तुम हो, लोग वह नहीं बता रहे हैं। जो वे लोग हैं जो उनके पूर्वज थे, उन लोगों ने क्या क्या किया, यह तुम्हें बताया जा रहा है, तुमको सिखाया जा रहा है। इसलिए तुम केवल विद्यार्थी मत बनो, साधक भी बनो। साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना चाहता है, इसलिए तुम केवल विद्यार्थी मत बनो। साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना जानता है। साधक कहता है अनुभव कैसे हो। तुम इस जीवन को एक नई यात्रा दो, तमसोमा ज्योतिर्गमय की यात्रा, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा। मृत्योर्मा अमृतगमय, अर्थात तुम मृत्यु से अमृत की ओर चल पड़ो। अस्तोमा सद्गमय, तुम असत्य से सत्य की ओर चल पड़ो। तभी तुम्हें तुम्हारी पहचान होगी, अस्तित्व का बोध होगा, अपने रूप का, अपने आप को ज्ञान होगा। तभी तुम्हारी यात्रा होगी। नहीं तो तुम इस दुनिया के मेले में खो जाओगे, चौराहे के किसी मोड़ पर भटक जाओगे। तुम कर्म पथ पर हो, सांसारिक भोग मार्ग पर दुनिया है। स्थूलमय ज़्यादातर प्रभावित हैं, जो प्रकट है उनकी यात्राएं सहजता से कर रहे हैं। तुम स्वर्ण पथ के प्रतीक हो। स्वर्ण पथ तुम्हारा मार्ग है। स्वर्ण पथ न दाएं है न बाएं। दाहिने में त्याग की प्रकाष्ठा का अभिमान है, त्याग का बोध है, और बाएं में भोग का बाजार लगा है। तुम्हें तो संसार में ऐसे रहना है, ऐसे चलना है जैसे संसार तुमसे बिल्कुल ना हो, तुम संसार के बिल्कुल ना हो। रहना है बाजार में और होना है ध्यान में। यही स्वर्ण पथ है, यही तुम्हारी यात्रा है, यही संयम है, यही तुम्हारी संयमित साधना है, यही एकाग्रता है, यही मित्र निरोध है, यही तुम्हारी वेद क्रिया है, जो जीवन वीणा का संगीत है, जिसमें तार न ज़्यादा कसा हो और न ज़्यादा ढीला हो, जो टूटे भी नहीं और मधुर संगीत दे, आनंद की वर्षा करे, प्रेम की लहरें तरंगित करे, जिससे तुम स्नान कर के आगे बढ़ जाओ। संयम का अर्थ ही है संतुलित होना। संयम का अर्थ ही है अपने में स्थिरपन रहना, मध्य में, अपने आप में, स्वभाव में रहना। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें प्रयास है, प्रयत्न है, संघर्ष है। इन सभी प्रयासों को तप या साधना कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन को भी तपस्या कहा जाता है और विद्यार्थी को ही देश का भविष्य कहा जाता है। पर विद्यार्थी के ज्ञान को अपनी पहचान या अपने भविष्य कोई नहीं कहता। तुम भी तो विद्यार्थी बनकर देश का ही भविष्य बनना चाहते हो और अपनी भविष्य, अपनी साधना, अपने ज्ञान को इसी के लिए समर्पित करना चाहते हो। इसलिए तो तुम भी विद्यार्थी बनकर केवल अपना परिचय देने और जीविका उपार्जन का ज्ञान पाना चाहते हो। इसी कारण तो तुम देख रहे हो, न त्याग करने वाला संयमी है और न ही भोगी संयमी है। दोनों असंयमी है। एक भोग की दिशा में असंतुलित है और दूसरा परित्याग की दिशा में असंयमी है। एक बहुत खा रहा है और असंयमी बना घूम रहा है। अब असंयमी भोगी है और दूसरा व्रत उपवास कर रहा है, लेकिन जो आवश्यक आहार चाहिए उसे वह नहीं ले रहा है। इन दोनों से अलग जो सम्यक आहार
संतुलित आहार लेता है, जितना ज़रूरी है उतना ही खा लेता है, न कम खाता है न ज़्यादा खाता है, वह संयमी है और वही स्वर्ण पथ की यात्रा है। जो संयमी है, विज्ञान कहता है शरीर में 7 करोड़ जीवाणु रहते हैं, यह उनका घर है, शरीर ही उनका संसार है। और अध्यात्म कहता है इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व है। इसमें 7 महासागर, अनेक द्वीप, जंगल और महानदियाँ हैं। यह शरीर ही एक संसार है, शरीर एक मंदिर है, इसके भीतर मूर्ति स्थापित है, इसके भीतर अनेक आकाश है। तुम इसको इतना छोटा मत समझना, यह शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हैं। यह शरीर रहस्यमय शक्तियों का केंद्र है, इसी को इसे जानने में 7 साल लग गए। यह सत्य का मार्ग है, यह स्वर्ण पथ है, यह संयम का मार्ग है, यह योगी यति और तपस्या का मार्ग है। इस मार्ग पर बड़े धोखे हैं, बड़े बड़े लोभ हैं, लालच की थैली है, प्रलोभन है, रिद्धि सिद्धियाँ हैं, व्यक्ति की पूजा है, स्तुति हैं और उपासना है। सत्य के मार्ग पर बहुत पगडंडी हैं जो अपनी ओर खींच लेती हैं, जो सत्य मार्गी को भटका जाती हैं। धोखा आसानी से हो जाता है, धोखा सस्ता होता है और धोखा खाना आसान है। धोखा अपनों से होता है और धोखा अपने ही लोग देते हैं। जिससे भय नहीं है वह धोखा देता है, जो तुम्हारा अपना है वही धोखा देता है। जरा सी बात को तूल दे देना आसान है, झूठ को सच का आवरण पहना देना आसान है और सच को झूठ कह देना भी आसान है। और इस तरह आदमी अपने ही धोखे में डूब जाता है और अपने ही सत्य को झूठ की चादर ओढ़ा देता है। क्या तुम भी ऐसे ही डूबना चाहते हो? क्योंकि अनेक बार तुमने भी सत्य को ढका है और झूठ की पनाह दी है। सत्य को कहने में तुम डरे हो, झूठ को तुमने थप्पड़ नहीं मारा और उस झूठ ने तुम्हें हमेशा भयभीत रखा। तुम गुमराह हो गए, तुम्हारा रास्ता पीछे छूट गया और तुम कहीं और चल पड़े। तुम्हारी विश्वास ने धोखा दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें समय से पूर्व झूठा बनाया और तुम झूठ का शिकार होकर रह गए। अब तो तुम जाग गए हो, सत्य ने तुम्हें अपना चोला पहना दिया है। स्वर्ण पथ स्वयं तुम्हारा संयम बनकर खड़ा हो गया है। झूठ के बादल ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं, झूठ रूपी मेल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। झूठ कुछ देर तक तुम्हें भ्रमित कर सकता है, पर सत्य की हवा ने उस झूठ के बादल उड़ा दिए हैं। इसी तरह झूठ कुछ देर तक दुनिया को अपना आवरण पहना सकता है। झूठ के बादल कुछ देर तक सूर्य को ढक सकते हैं। झूठ की चकाचौंध भी थोड़ी देर तक ही रहती है, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा झूठ से डरता है। मनुष्य इस चादर को ओढ़कर स्वयं प्रायश्चित के तप में जलने लगता है और अपने आप से डरने लगता है। और सच कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि सत्य विशुद्ध है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। झूठ तो एक चादर है, जो चादर धुल सकती है, जल सकती है और उड़ सकती है। तुम विज्ञान को जानते हो, विज्ञान तुम्हारा विषय रहा है। अनेक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में तुमने प्रयोग कर अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। तुम सोच सकते हो रासायनिक द्रव्यों में शरीर की रासायनिक प्रक्रियाएं बदली जा सकती हैं और लोग परिवर्तन कर भी रहे हैं, लेकिन चेतना को नहीं बदल सकते, चेतना को स्पर्श नहीं कर सकते। चेतना पर तो रासायनिक द्रव्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह मन पर, चक्षु पर, पद प्रतिष्ठा और भोग के लिए झूठ की चादर को ओढ़ाया जा सकता है, पर आत्मा पर नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा विकार
नहीं है। आत्मा किसी की विकृति नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। आत्मा तो प्रकृति है, मूल प्रकृति है। जीवन का अर्थ धोखा तो नहीं है और न जीवन एक समझौता है। और जो जीने के लिए धोखा खाते रहे हैं और समझौते पर समझौते किए जा रहे हैं, कब तक जिंदगी को समझौता बनाकर संस्कार को कंधा लगाओगे? कब तक यह संसार तुम्हारा साथ देगा? केवल तब तक जब तक तुम और तुम्हारा शरीर उपयोगी है। जब तक एक झूठा मुस्कान कब तक तुम एक झूठी मुस्कान बिखेरते रहोगे? जब तक तुम अपने व्यक्तित्व को अहंकार की झूठी चादर उड़ाते रहोगे, मान प्रतिष्ठा के साथ सांसारिक गौरव को जीवन बनाए रखोगे, तब तक तुम दुनिया अपना मोह, अपना प्यार लुटाती रहेगी। पर यह कब तक? क्योंकि रास्ता तो तुम्हें बदल जाता है। हर यात्रा किसी न किसी मोड़ पर जाकर अपनी दिशा बदल लेती है, या किसी चौराहे पर जाकर उलझ जाती है, अथवा किसी किनारे को पाकर समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि यह सभी यात्राएं दिशा, काल, परिस्थितियों की सीमा के अधीन होती हैं। यह जीवन भी एक रास्ता है। अनेक बार तुम इन रास्तों पर चलते आए हो, कभी आत्मबोधि बनकर, तो कभी प्रेम की सौगात लेकर, कभी विरह लेकर, तो कभी वियोग बनकर, और कभी इन सारी स्थितियों से अलग हटकर अपने आप को दुनिया के बाजार में छोड़ दिया है। साधारण नारी की तरह, तो कभी एक साधारण पुरुष की तरह। कभी तुम अपने आप को ही भूल जाते हो और कभी कभी अपनापन ज़्यादा हो जाता है। कभी किसी की तलाश में भटकते हो तो कभी किसी के साथ के लिए गमगीन होते हो। कभी तुम कवि, लेखक और कलाकार बन जाते हो तो कभी ध्यान योगी और दार्शनिक। कभी तुम उपदेशक बन जाते हो तो कभी तुम पुजारी बन जाते हो। कौन किस रास्ते पर खड़ा है, किस लिए प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारे आगमन की, तुम्हारे सानिध्य की, तुम इसे नहीं पहचानते हो और तुम पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हो। कभी कभी तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे भटकाव का कारण बन जाता है। तुम अपने ही स्वाभिमान में एक लंबी यात्रा पर निकल जाते हो। तुम व्यवहारिक रिश्तों की चादर ओढ़ना पसंद करते हो, लोगों के प्रेम को, चाहत को पनाह देते हो और कभी कभी गिरकर उठने का प्रयास नहीं करते हो, क्योंकि उसमें तुमको आसानी होती है, सुख मिलता है, मन का सुख, तन का सुख, जो प्रत्यक्ष में किसी न किसी के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ता है, प्रकट में किसी का आश्रित होता है। तुम्हारी यात्रा लंबी हो जाती है, तुम्हारे संस्कार की गोद ज़्यादा भर जाती है और इन संस्कारों के साथ तुम अनेक जन्मों की यात्राओं में निकल जाते हो। जन्म और मृत्यु की यात्रा में निकल जाते हो, मृत्यु और पुनर्जन्म की यात्रा में निकल जाते हो। यह बना ही रहता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जन्म पर जन्म लेकर आज तक आने में सदियां बीत गई? तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होता कि कल भी तुम कहीं थे और कल जहाँ से तुम आए हो उसके पहले भी कहीं और थे, और यह सिलसिला बना ही हुआ है। तुम्हारी यात्रा तो बहुत लंबी है, पर तुम्हारी आत्मा सब जगह पर एक ही थी। तुम्हारा महत्व भी वही है जो पहले था। केवल तुम्हारी इंद्रियां बदलती रही हैं, तुम्हारा केवल संस्कार व शरीर बदलता रहा है। कल तो गुजर चुका है और न जाने कितने ही ऐसे कल इस शरीर और इस मन ने देखे होंगे, पर आत्मा का कल तो कभी आया ही नहीं। शायद तुम सोच रहे हो तुम मुझ में। आगे ये बताते हैं कि मैं अपने अतीत तो तुम्हें नहीं कहना चाहता, पर मैं हमेशा से इच्छा जीवन योगी रहा हूँ। मुझ में हमेशा से स्वप्न अवस्थिति में पहुँचने के बाद भी
मेरे संस्कारों के नाश होने पर भी मैं सभी प्राणियों के कल्याण का संकल्प अपने चित्त में बनाए रखता हूँ, जिस कारण मैं अपने शुद्ध स्वरूप विचारों के साथ भौतिक जगत में आ जाया करता हूँ स्थूल देह में। ऐसा मैं इसलिए कर पाता हूँ कि मेरे चित्त को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो गए हैं। यह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समाधि की असंप्रज्ञात अवस्था में सभी वृत्तियों का निरोध होने के बाद भी शुद्ध चेती स्वरूप में अवस्थित होना पड़ता है, किंतु चित्त में संस्कार शेष रहने के कारण पुनः व्युत्थान अवस्था में आ जाना पड़ता है, और चित्त में संस्कार शेष की निवृत्ति हो जाने पर चित्त के कारण में लीन हो जाना पड़ता है। जब व्युत्थान की स्थिति नहीं बनती, इसलिए मैं कारण शरीर को बनाए रखता हूँ, जिस कारण से जब भी चाहता हूँ कारण शरीर से कारण जगत से क्रियाशील होकर स्थूल देह की यात्रा करने लगता हूँ। इस कारण में अपनी समाधि स्थिति को कभी नहीं छोड़ता और न ही संस्कारों को बनने देता हूँ। जीवन तो एक रफ्तार है, यह आदमी को कब छोड़ता है? जब तक आदमी स्वयं अपने यात्रा को अपनी मंजिल नहीं दे पाता, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। कर्म चाहे जैसे भी हो, सभी कर्मों का फल होता है। आदमी का मन बड़ा छलिया है, यह कब किसको चाहता है, कब किसको ठुकरा देता है, यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि मन का ही संस्कार तो जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म को श्रेष्ठ बनाकर स्वर्ग को भी पा लेता है, पर वहाँ भी हमेशा नहीं रह पाता। सभी योगों का समय निर्धारित है, चाहे अधोगति की यात्रा हो अथवा ऊर्ध्वगति की यात्रा हो। इसलिए प्रायः जीव अतीत के गर्भ से पैदा होकर भविष्य की ओर यात्रा कर रहा है, पर वर्तमान उसे मुक्त करे तभी तो। अब तो फिर से तुम्हारा वर्तमान जागा है, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं योगी हूँ, समाधि पुरुष। योगियों का कर्म भी पाप नहीं होता और पुण्यमय होता है। जो समाधिस्थ पुरुष है, जो स्थिति को प्राप्त कर गया है, उस योगी के लिए पाप कर्म हमेशा के लिए त्याज्य है। वह योगी कर्तव्य रूप कर्म को करता है, ममता और अहंता को छोड़कर निष्काम भाव से करता रहता है। वह बंधन में नहीं बंध पाता है और न ही कर्तापन को स्वीकार करता है, जिससे वह कर्म करते हुए भी अकर्म रूप में बना रहता है। मेरा कर्म और उसका फल ईश्वर को समर्पित रहता है। मेरे जीवन की यात्रा तो ऐसे ही है जैसे कि पानी के कमल का पुष्प। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि और इंद्रियां कर्म करती हैं, वह भी अंतःकरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए। आज भी तुम मेरे पास हो, कल भी थे और इसके पहले भी थे। यह सब केवल संयोग और संस्कार ही तो हैं, इसका कोई उपादान है, कारण है, यह साथ होने का कोई निमित्त है, यह प्रकृति है। तभी तो तुम्हारे साथ ऐसे प्रश्न हैं जिसका समाधान करने में अनेकों लोगों को मुक्ति कर मार्ग खुला जाएगा। तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए मुझे उन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जिसे विधि कहते हैं, जिसे क्रिया कहते हैं, जिसे दीक्षा कहा जाता है और जिसे शक्तिपात कहा जाता है। जब मैं इन सब रास्तों से लाकर तुमको निज बोध कराऊंगा, तो तुम्हारे साथ श्रोता बने साधक गण योगी बनकर तप कर रहे होंगे और अन्य स्वर्ण पथ के इच्छुक पति को भी रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मुझे तुम्हारे विद्यार्थीपन में तुम्हें साधक बनाना पड़ा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जबकि लोगों को ज्ञान शक्ति का, क्रिया शक्ति का बोध कराकर कल्याण का मार्ग खोला जाए, अशांत जगत में शांति का प्रादुर्भाव किया जाए, अपने आप से घबरा कर भाग रहे लोगों को रास्ता दिखाया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महायोगी पायलट बाबा जी
के द्वारा रचित पुस्तकों में ज्ञान का सागर भरा हुआ है। उन्हीं में से एक पुस्तक है बाबा जी की हिमालय कह रहे हैं। उस पुस्तक का ये वर्णन है। आगे का शेष भाग अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक खूब ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।